हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये लेक्चर में ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन के ऊपर का एक क्वेश्चन है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 25 mm हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इन HP and incline at 60 degree to the VP and its surface making an angle of 45 degree with the HP। सो ये 3 स्टेज का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, 3 स्टेज है, 2 स्टेज है, पहला स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ये हमने ऑलरेडी बेसिक लेक्चर के अंदर कंसिडर या फिर स्टडी किया है। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल प्लेन है। सो पहले हमें हेक्सागोन ड्रॉ करना, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, जिसका साइड है 25 mm हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इन HP, वन ऑफ इट्स साइड इन HP। जब भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी प्लेन HP में होगा तो वी हैव टू स्टार्ट विद टॉप व्यू, यानी कि बिलो XY लाइन से हमें स्टार्ट करना है। अब देखो प्रोसेस कैसा है। यहाँ पे पहले मैंने एक XY लाइन ड्रॉ कर दिया है, दिस इज एन XY लाइन। ओके, बिलो XY लाइन आपको एक हेक्सागोन ड्रॉ करना है। अब हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे तो हेक्सागोन हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड हेक्सागोन हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब डाउट आएगा कि सर ऐसा कब ड्रॉ करना है एंड ऐसा कब ड्रॉ करना है। जब भी यहाँ पे क्या बोला है, देखो हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इन HP, वन ऑफ इट्स साइड इन HP, तो HP के यानी कि साइड के ऊपर इंक्लाइन होगा। अगर कॉर्नर दिया होता तो वो कॉर्नर के ऊपर इंक्लाइन होता, तो या फिर कॉर्नर के ऊपर रेस्ट होता, तो ये वाला हेक्सागोन ड्रॉ करते। तो ये केस के अंदर हमें ये हेक्सागोन ड्रॉ करना है, सिंस इट इज़ इन HP, बिलो XY ड्रॉ करना है। तो हेक्सागोन का साइड कितना है, 25 mm। अब हेक्सागोन को ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो कंपास में आपको लेना है 25 mm। देन बिलो XY लाइन पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, फेंट सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस साइड ऑफ द हेक्सागोन इतना हो। ठीक है, देन ये सर्कल का हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन या फिर वर्टिकल, पहले चलो वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, नाउ अब कंपास में डिस्टेंस लेना है, रेडियस इतना, दैट इज 25। देन यहाँ पे रखोगे लेफ्ट राइट के अंदर सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर कट करोगे, सिमिलरली ऑन राइट साइड लेफ्ट साइड। फिर ये सारे पॉइंट्स को आपको डार्क स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। सो दिस इज रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागोनल प्लेन, जिसको हमने HP के ऊपर रख दिया है। ठीक है, राइट नाउ अब इसको कहता हूँ 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसको आप ABCD भी नेमिंग दे सकते हो। नाउ वी हैव टू टेक प्रोजेक्शंस अपवर्ड। अब ये 1, 2 का प्रोजेक्शन लेता हूँ ऊपर, 3, 6, 4, 5। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये 1, 2 का प्रोजेक्शन है तो ये 1 डैश 2 डैश हो जाएगा। ये 3, 6 का है तो 3 डैश 6 डैश हो जाएगा। 4, 5 का है तो 4 डैश 5 डैश हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप डार्क लाइन से कनेक्ट कर दोगे। सो ये हो गया अपना स्टेज 1। तो ये टॉप व्यू है स्टेज 1 का एंड ये फ्रंट व्यू है। 1 डैश 2 डैश 3 डैश XY लाइन के ऊपर देने हैं, सो बिकॉज ये फ्रंट व्यू के पॉइंट्स है। बिलो XY लाइन विदाउट डैश होगा, टॉप व्यू के पॉइंट्स हो गए। ये हो गया स्टेज नंबर 1। अब सेकेंड स्टेज में क्या बोला है, देखो हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इन HP एंड इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू VP। तो रिमेंबर ये जो एंड इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू VP है, HP के बाद VP का कंडीशन आया है। एक्चुअली HP के बाद HP का कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, फंसाने के लिए VP का कंडीशन दिया। तो ये जो डेटा है थर्ड स्टेज का डेटा है एंड 45 डिग्री विथ HP ये सेकेंड स्टेज का डेटा है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल हेक्सागोनल प्लेन को आपने ऐसे रखा और ऐसे इंक्लाइन कर दिया। एट व्हाट एंगल,
45 डिग्री विद द एच पी। ठीक है, नाउ अब आपको राइट साइड में, इसके राइट में इधर आप किधर भी फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करोगे। लेट से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये पॉइंट रहेगा अपना 1 2 ठीक है। अब यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के आपको एंगल मेजर करना है 45 डिग्री। सो ये 45 डिग्री ले लिया मैंने। यहाँ पे पहले एक फेंट प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करता हूँ ये दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए। देन जितना लेंथ यहाँ पे फ्रंट व्यू में, उतना ही लेंथ आपको यहाँ पे ले लेना है। सो ये सेम लेंथ आप यहाँ पे मार्क करोगे तो इधर आपको जो पॉइंट मिलेगा ये होगा 4 5। देन ये 3 6 को मार्क करता हूँ, यहाँ पे ये 3 6 दैट इज 3 6। फिर इसको डार्क करते हैं। अब यहाँ पे हमने एंगल कितना लिया था, ये एंगल इधर लिखता हूँ 45 डिग्री। ठीक है, नाउ देन वी हैव टू टेक प्रोजेक्शन डाउनवर्ड्स। अब यहाँ से डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस लेना है एंड देन फ्रॉम हियर वी हैव टू टेक प्रोजेक्शंस टुवर्ड्स राइट। देन विल मार्क इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब देखो ये 1 से आया, ये 1 से आया, तो ये 1 हो जाएगा, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फिर ये सारे पॉइंट्स को आप डार्क स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे। ये हो गया अपना स्टेज 2। ठीक है, अब स्टेज 2 के अंदर, सॉरी स्टेज 3 के लिए क्या करना है, हैविंग वन ऑफ इट साइड इन एच पी इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू वी पी। अब कौन सा साइड एच पी में है, जो साइड के ऊपर ऑब्जेक्ट रेस्ट होता है वो साइड एच पी में होता है। तो कौन से साइड के ऊपर ये रेस्ट हो रहा है, तो इफ यू चेक हियर, ये ऐसा है, इसको हमने ऐसे टिल्ट किया तो ये 1 2 जो है वो एच पी के ऊपर है। तो ये 1 2 का एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री विद वीपी होना चाहिए, 60 डिग्री विद वीपी होना चाहिए। अब 60 डिग्री विद वीपी कैसे होगा, देखो अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करना है रैंडमली। इधर एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर दिया और अब एंगल मेजर कर रहा हूँ मैं 60 डिग्री। वीपी का एंगल है तो बिलो एक्स वाई होगा, एचपी का एंगल अबव एक्स वाई होगा, तो ये 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब ये लाइन के ऊपर कौन आना चाहिए, तो जो एज के ऊपर वो रेस्ट हो रहा है दैट इज 1 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये लाइन के ऊपर किधर भी आप रैंडमली पॉइंट 1 को सिलेक्ट करोगे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये अपना है 1, ये है 1 एंड इधर से ये जो डिस्टेंस है 1 2 वाला, ये डिस्टेंस को इधर से यहाँ पे आप मार्क करोगे तो इधर आएगा ये 2, तो ये 1 2 अब इंक्लाइन एट 60 डिग्री हो गया। ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, अब ये डायग्राम को आपको यहाँ पे जस्ट रीड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो प्रोसेस, अब हम क्या करेंगे, ये 6 5 4 3 को यहाँ पे ड्रॉ करना है, राइट। तो ये जो है ना 1 5 एंड 2 4, ये इसको परपेंडिकुलर है। देखो तो मैं 1 2 से एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है, 90 डिग्री आना चाहिए एग्जैक्ट। तो देखो यहाँ से एक लाइन ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर ये जो डिस्टेंस है उसको कंपास से आप लोगे 1 to 5 डिस्टेंस, करेक्ट। फिर ये 1 से यहाँ पे मार्क करोगे, 2 to 4 डिस्टेंस सेम ही है, यहाँ पे मार्क करोगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ये
5 मिल गया एंड यहाँ पे ये 4 मिल गया। अब रिमेनिंग ये 6 एंड 3 के लिए अब आपको डिस्टेंस लेना है 5 6, यहाँ पे रखोगे, इधर एक आर्क, सेम डिस्टेंस है बाकी का भी, इधर एक आर्क, बाकी का मतलब ये एंड ये चारों इक्वल है। देन इधर, देन यहाँ से इधर। अब ये पॉइंट्स को डार्क स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमें मिल गया 6 एंड दिस इज 3। ओके, नाउ वी हैव टू टेक प्रोजेक्शंस अपवर्ड। अब इसको पैरेलल लेके ऊपर की तरफ प्रोजेक्शंस लेने हैं फ्रॉम 2 4 3। देन फ्रॉम हियर वी हैव टू टेक प्रोजेक्शंस टुवर्ड्स राइट फ्रॉम 3 6 एंड फ्रॉम 4 5 ये ऊपर वाला पार्ट को मैं इधर से हटा देता हूँ। ठीक है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मार्क करेंगे। ये 1 से आया है, यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। ये 2 से आया है, यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा। 3 है, इधर ये 3 होगा। 4 है, यहाँ पे 4 होगा। देखो इधर का और इधर का प्रोजेक्शन का इंटरसेक्शन देखना है। ये 5, यहाँ पे 5, 6, यहाँ पे 6। अब सारे पॉइंट्स को डार्क स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं। परफेक्ट, सो दिस इज आवर फाइनल प्रोजेक्शन। सो ये हो गया स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब इसका डायमेंशन में यहाँ पे दे देता हूँ। साइड था इसका कितना था, साइड 25, तो ये 25। परफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।